जिस तरीके से एक पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, उसी तरीके से मेरे लिए ये पूरा स्कूल मेरे बच्चों के जैसा है। जब इस स्कूल में आई थी तो पहली बार 11th क्लास में जब इनकी इंचार्ज बनी थी, इस बच्चे में मुझे शुरू से एक स्पार्क नज़र आया था कि ये ज़रूर मेरा नाम कहीं ना कहीं रोशन करेगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। जब जब कोई बच्चा सफल होता है तब तब न कि माता पिता बल्कि विद्यालय और शिक्षक को भी गर्व का एहसास होता है। आइए इसी कड़ी में एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने ICMAI की एक ऐसी परीक्षा पास की है जो कई लोगों के लिए सपनों की तरह होती है। मेरे साथ रेखा डबराल, जो दीक्षा पब्लिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की शुरू से लेकर के अंत तक, और आज वो ICMAI में परीक्षा पास करने के बाद ये कहें कि अब उन्होंने अपने जीवन को सेटल किया है। वो क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं और क्या चुनौतियों का सामना उन्होंने इसको लेकर के किया, तो मैं सीधा स्वागत करता हूँ। सबसे पहले रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद सर। क्या कहेंगे कि ये जो परीक्षा आपने पास की है, सबसे पहले जानना चाहूँगा कितनी महत्वपूर्ण है और कैरियर को लेकर के कैसे इसको आप देख रहे हैं, क्यों आपने इसको चुना है? बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है जो ICAI, ICMAI, ICSI होता है। तो एज अ स्टूडेंट हम लोगों का शुरू से ही था कि हमें कुछ प्रोफेशनल करना है ताकि हमारा नाम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। इस तरीके के कोर्सेज करने से ये रहता है कि हमारे नाम के आगे थोड़ा चेंज हो जाता है, हमारे पेरेंट्स को प्राउड होता है। इसका है थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारा स्टार्टिंग से था, हमारे स्कूल में हमारे हेडमास्टर सर ने, हमारे प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने हमको स्टार्टिंग से ही बोला था और हमको बहुत वो भी करते थे। मैं थोड़ा टॉपर भी थी उस टाइम पर हमारे स्कूल में, तो सारे के सारे टीचर्स मुझे बहुत वो करते थे, बड़ा वो करते थे कि हम लोगों को कुछ, मुझे खास करके कुछ प्रोफेशनल करना चाहिए, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो हमारे सर और हमारी एक मैम थी कविता मैम, हमारे विजय सर, उन्होंने हमसे शुरू से ही कहा था, और उन्होंने ही कविता मैम और हमारे विजय सर जो थे हमारे टीचर्स 10th 11th 12th में, उन्होंने हमसे कहा था, मुझसे और मेरे कुछ उनसे दोस्तों से, कि हम लोगों को ये ICAI, ICMAI ऐसी चीज़ करनी चाहिए, हमें अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए जो हमारी बहुत वैल्यू बढ़ाए, हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाए, बुनियाद बनाए हमारी। सिर्फ आजकल ग्रेजुएशन हमारे लिए वैसे भी काफ़ी नहीं होती है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मैम ने, सर ने हमको सजेस्ट किया था ये सब करने के लिए, और हमारे प्रधानाचार्य जी ने भी उस टाइम पर। तो अभी शुरुआत जब हम लोगों ने करी थी तो थोड़ा सा था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। शुरू में थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहते थे। 2019 में मैंने यहाँ से पास करी थी। शुरू से लेके मैंने दीक्षा स्कूल में पढ़ाई करी है, नर्सरी से लेके 12th तक, और उसके बाद फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन करा। 6 साल लगे मुझे इसमें, हमने इंटर्नशिप करी और मैंने अच्छे बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसकी 3 साल की इंटर्नशिप भी पूरी करी, और अभी मैंने फाइनल्स दिए और मेरे फाइनल्स अभी पहली बार में ही निकल गए। रेखा जी, जानना ये चाहेंगे, पहले तो ICMAI जब नाम आता है तो दिमाग में आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। हाँ जी, हाँ जी। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो बड़ा खौफ है लोगों में, बड़ा डर है लोगों में, कैसे पास होगी। हम तो ये सुनते थे कि लोगों की जिंदगियां निकल गई इसका ट्रायल करते करते, और बहुत मुश्किल होता था। ये उसी से संबंधित है, नाम भी मिला जुला है। वैसे तो मुझे लग रहा है शायद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है ये। हाँ जी, हाँ जी। वही इंस्टीट्यूट इसको करवाता है? सर, एक हमारे इंस्टीट्यूट अलग अलग होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो लेखा विभाग हमारा होता है हमारी कंट्री का। तो हम लोगं ने उससे ही एग्जाम पास करा है। दोनों का बस थोड़ा बेस अलग अलग होता है, बट दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम है, और जो धारणाएं हैं जैसे उसको अकाउंटेंसी को लेकर हैं वैसे सेम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम है। लोग बस जानते नहीं है, थोड़ा कम जानते हैं, नाम थोड़ा कम सुना होगा। जैसे कंपनी सेक्रेटरी भी होता है, तो लोग, ये तीनों अलग अलग कोर्सेज हैं, बट बिल्कुल डिफिकल्टी लेवल और हर चीज़ में एकदम सेम है। इसमें आप किसी कंपनी को मैनेजमेंट करने की उस पर हाँ जी सर, बिल्कुल सर। वहाँ की कॉस्टिंग, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट संभालना, अपर लेवल पे काम करना, और हमारे बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं, हमारी सरकारी कंपनीज हैं जिनके जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो सब के सब CMAs हैं। बहुत बड़ी बड़ी हमारी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, PSUs होती हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि डायरेक्टर पोस्ट पर, फाइनेंस डायरेक्टर पोस्ट पर सब CMAs बैठे पड़े हैं, और भी बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर CMAs बैठे पड़े हैं। रेखा जी, क्या आपको ये डर नहीं आया जो लोगों के दिमाग में अक्सर आता है कि जब भी बात चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होती है, मैंने भी कई बार कई बच्चों से मैंने चर्चा की कि ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है अगर अपनी लाइफ को आप सेटल करना चाहते हैं,
जो मैं समझता था जहाँ तक कि टाइम की फ्रीडम है, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छा कैरियर को आप अच्छा सेटल कर सकते हैं, लेकिन जब ये चर्चा की जाती है तो बच्चों के दिमाग में खौफ होता है कि साहब इसको करना बड़ा मुश्किल है। जी आईएएस की तैयारी कर लेंगे, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल समझते हैं, बच्चा ऐसा मानते हैं। क्या आपको ये खौफ नहीं था कि मैं कितना बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ? सर था, शुरू शुरू में थोड़ा था, बट मेरी मदर ने, हमारे टीचर्स ने और हमारे सर सब लोगों ने बहुत हमको बोला, थोड़ा पुश भी करा कि हमको करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल बुनियाद बनाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था उस टाइम पर, कि थोड़ा नॉर्मल बेस पे कोर्स करके रह जाएंगे तो कुछ नहीं होता। इसके लिए बहुत था डिफ़िकल्टी लेवल स्टार्टिंग में, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फेस करने पड़ते हैं सर। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि इसमें इंटर्नशिप भी 2 साल 3 साल की खिंच जाती है सर। हाँ जी, अच्छा खासा इंटर्नशिप करना, देन उसमें अपना वो करना, देन फिर पहले जॉब में जाना है, देन दोबारा उसको करके फिर एग्जाम देना, फाइनल्स के एग्जाम देना, इसलिए इसका डिफिकल्टी लेवल होता है। 10% 12% हमारा फाइनल्स का रिजल्ट आता है, इसलिए पासिंग परसेंटेज इतनी कम होती है, उतना डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है जी, इसीलिए थोड़ा सा रहता था। दीक्षा पब्लिक स्कूल में आपने शुरू से शिक्षा प्राप्त की है, मुझे जो जानकारी मिली है जी। क्या योगदान दीक्षा पब्लिक स्कूल का और उनके टीचर्स का मानते हैं आप? सारा योगदान सर हमारे स्कूल का ही है। नर्सरी से लेके 12th तक मैंने पूरी एजुकेशन यहाँ से ली है। स्कूल ने सिर्फ एजुकेशन नहीं दी है, हमको एथिक्स सिखाए, मॉरल वैल्यूज सिखाई, हम लोगों को कंसिस्टेंसी कैसे रहनी चाहिए, हमारी वैल्यूज कैसे क्रिएट करनी चाहिए, सब कुछ हमको इसे स्कूल ने दिया है। और उन पे सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा था वो सर ओम प्रकाश सर जी का, हमारा जो हमारे वो मतलब कह सकते हैं कि जो भय को आपने पार किया वो शायद कॉन्फिडेंस भी आपको दीक्षा पब्लिक स्कूल बिल्कुल सर यहीं से मिला। और 11th 12th में भी कविता मैम, विजय सर हमारे टीचर्स थे, हमारे अकाउंट्स के टीचर, मैथ्स के टीचर, तो उन्होंने हमको बहुत पुश करा था, बहुत। अब रेखा डबराल ये कह सकती हैं अन्य बच्चों के लिए भी कि ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर। अगर करना चाहें, कंसिस्टेंसी रखें, अपने एथिक्स को फॉलो करें, वैल्यूज पे चलें, थोड़ा सा बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, शुरू में लगेगा और फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, टाइम टू टाइम पर थोड़ा लगता भी है, थोड़ा लूजर भी फेल करना पड़ सकता है, फेलियर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक बार में निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को 6 बार 7 अटैम्प्ट, मेरे साथ के लोगों को भी 8 अटैम्प्ट हो जाते हैं, 30 ईयर्स उनकी एज हो जाती है, लेकिन वो एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अनलिमिटेड चांस मिलता है, क्या इसमें भी अनलिमिटेड चांस है? अनलिमिटेड चांस है सर, मतलब लेकिन लिमिटेड है। 4 साल होता है, हमको अपना वो कंप्लीट करना होता है, देन दोबारा खुद को रजिस्टर करना होता है। चांसेस अनलिमिटेड होता है, हम कर सकते हैं। आप रजिस्टर कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं उसको, बिल्कुल सर, लेकिन आप अनलिमिटेड चांस ले सकते हैं। बिल्कुल सर, अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, इसीलिए लोग काफ़ी सारे 10-10 12-12 अटेम्प्ट्स भी लगाते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपके कितने अटेम्प्ट लगे? मेरा 1 अटेम्प्ट लगा था सर, वो फाइनल। हाँ जी सर, फाइनल्स में 1 अटेम्प्ट लग गया था। उस टाइम थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से था वो भी, और उस टाइम मेरा ऑफिस साथ में था, तो उन सब की वजह से वो भी बहुत, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है सर, 2-2 3-3 मार्क्स से, 1-1 मार्क्स से हम लोग रह जाते हैं, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट पे रह गई थी, तो उसकी वजह से 1 अटेम्प्ट लगा होगा। उसके अलावा मैंने इंटर भी सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था, फाउंडेशन भी अच्छे मार्क्स से, और इस बार जो मैंने एग्जाम दिया वो मैंने सिर्फ पासिंग नहीं लाया है, पासिंग के लिए 50%, मैं मोर देन 60% लेके आई हूँ, मैं अपने मार्क्स में बहुत इंक्रीज करके लेकर आई हूँ जी। पैकेज क्या रह सकता है अगर शुरुआती उस पर हम बात करें तो? क्या पैकेज अप्रोक्सीमेटली इसके होते हैं? सर जो बिल्कुल एवरेज पैकेज होता है, जो प्लेसमेंट में लगता है हमारा, जो सैलरी एंड ऑल का, वो हमारा 10 to 12 LPA होता है। जो हमारा मैक्स टू मैक्स जाता है वो 30-35 LPA भी जाता है। लास्ट ईयर भी प्लेसमेंट्स में 30 LPA भी गया था हमारे यहाँ पे, तो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, और जिस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जितना उनका बेस होता है, उतना ही उनका पैकेजेस रहता है। तो एक एवरेज भी लेके चले तो 12 to 15 LPA तो इसमें मिलता रहता है सर। चलिए, अंत में हम आपको शुभकामनाएं तो देंगे, लेकिन उससे पहले अपने शिक्षार्थियों के लिए, जो हमारे टीचर रहे हैं, हमारे स्कूल के हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप लोग यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के साथ हमारा स्कूल हमको एथिक्स प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छे एथिक्स प्रोवाइड करता है, और हमको बहुत नॉलेज देता है। हमको अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। हमारे जितने भी टीचर्स हमको कुछ सलाह देते हैं, अगर हमको कुछ बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको कुछ बोलते हैं, तो हमको वो ऑलवेज फॉलो करना चाहिए। आजकल हम थोड़ा सा हिल डुल जाते हैं चीज़ों को लेकर, थोड़ा फेलियर्स को लेकर डर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे टीचर्स और पेरेंट्स हमको पुश कर रहे हैं तो हमको उस लाइन को फॉलो करना चाहिए जी सर। और
चलिए रेखा जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने सफलता प्राप्त की इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देंगे, और आगे जीवन में भी आप सफल हों इसकी हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। जिस तरीके से एक पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, उसी तरीके से मेरे लिए ये पूरा स्कूल मेरे बच्चों के जैसा है। जब इस स्कूल में आई थी तो पहली बार 11th क्लास में जब इनकी इंचार्ज बनी थी, इस बच्चे में मुझे शुरू से एक स्पार्क नज़र आया था कि ये ज़रूर मेरा नाम कहीं ना कहीं रोशन करेगी। इसके लिए हमेशा से इसका साथ दिया, इनकी मदर, इनका पूरा परिवार हमेशा इनके साथ रहे। कंसिस्टेंटली इस बच्चे ने इतनी मेहनत की और आज 6 साल बाद इसका रिज़ल्ट इसके सामने आया है। ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुई है। मुझे मेरी तरफ से इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करती हूँ मेरे स्कूल का हर एक बच्चा इस बच्चे की तरह कामयाब हो। ये बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में इतना नाम कमाए, इतना नाम रोशन करे, और उसके साथ साथ हमें भी याद रखे, जो कि मैं जानती हूँ ये हमेशा रखेगी। हमेशा ये बच्ची मेरे टच में रही, इतने दिन से मैं भी इससे बातचीत करती रही। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बच्ची ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करेगी। बहुत बहुत बधाई।